गण समस्त कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। श्लोक तीसरा। कई विद्वान कहते हैं कि कर्म दोष युक्त है, इसलिए त्यागने योग्य है, और दूसरे विद्वान कहते हैं कि यज्ञ दान एवं तप रूपी कर्म त्यागने योग्य नहीं है। श्लोक तीसरा। हे भरत सत्तम, अर्थात भरतवंशियों में साधुतम, इस त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। श्लोक 5। यज्ञ दान एवं तप रूपी कर्म त्यागने योग्य नहीं है, वह तो करनीय ही है, क्योंकि यज्ञ दान एवं तप ही मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। श्लोक 6। किंतु हे पार्थ, ये कर्म भी आसक्ति और फलों को छोड़ के ही किए जाने चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। श्लोक 7वां। नियत अर्थात शास्त्र विहित कर्म का तो त्याग नहीं बन सकता। मोह के कारण किया हुआ उसका त्याग तामस त्याग कहा गया है। 8वां श्लोक। जो कुछ कर्म है वह दुख ही है, इस प्रकार समझकर यदि कोई शारीरिक कष्ट के भय से कर्म को त्याग दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को कभी नहीं पाएगा। 9वां श्लोक। हे अर्जुन, कर्तव्य ही है, इस प्रकार समझकर जो नियत अर्थात शास्त्र विहित कर्म आसक्ति तथा फल को त्याग कर ही किया जाता है, वह त्याग सात्विक माना गया है। 10वां श्लोक। सत्व गुण से युक्त बुद्धिमान तथा संशय रहित त्यागी मनुष्य अकुशल अर्थात अशुभ या काम कर्म से द्वेष नहीं करता तथा शुभ या नित्य कर्म में आसक्त नहीं होता। 11वां श्लोक। क्योंकि देहधारी अर्थात देह में अभिमान रखने वाले व्यक्ति के द्वारा संपूर्णतया समस्त कर्मों का त्याग किया जाना संभव नहीं है, इसीलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। 12वां श्लोक। कर्म फल का त्याग न करने वालों के में कर्मों का अनिष्ट अर्थात बुरा, इष्ट अर्थात अच्छा तथा मिश्र अर्थात दोनों मिला हुआ, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के उपरांत होता है। किंतु सन्यासियों अर्थात कर्मफलम के कर्म भी नहीं होता। 13वां श्लोक। हे महाबाहु, कर्म समाप्ति रूपी सांख्य में समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए कहे गए इन 5 कारणों को तू मुझसे जान। 14वां श्लोक। यहाँ अधिष्ठान कर्ता विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और उसी प्रकार 5वां हेतु देव है। 15वां श्लोक। मनुष्य शरीर वाणी और मन के द्वारा न्याय युक्त अर्थात शास्त्र विहित अथवा विपरीत जो भी कर्म करता है उनके ये 5 हेतु हैं। 16वां श्लोक। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य असंस्कृत बुद्धि के कारण केवल विशुद्ध आत्मा को कर्ता के रूप में देखता है, वह दुर्मति वास्तव में नहीं देखता।